राधे राधे, हरे कृष्ण। हर साल देवउठान एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तुलसी विवाह की बहुत ही सरल और आसान विधि शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तुलसी विवाह आपको खुले आंगन में, बालकनी में या फिर घर की छत पर करना चाहिए। और इस तरह से आपको एक चौकी रखनी है जिसके ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछाना है और तुलसी माता का पौधा गमले सहित आपको रखना है। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो जमीन पर आप पुष्प का आसन देकर भी शालिग्राम भगवान और तुलसी माता को विराजित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब तक तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी के फेरे नहीं होते हैं तब तक तुलसी माता शालिग्राम भगवान जी के दाहिनी तरफ विराजित रहती हैं, और जब हम उनके फेरे करवा देते हैं तो तुलसी माता शालिग्राम भगवान जी या विष्णु भगवान जी के साथ यदि विवाह करा रहे हैं तो वो उनके बाईं तरफ विराजित हो जाती हैं। अब हम चौकी के ठीक सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह हिंदू धर्म में सभी पूजा पाठ में जरूर बनाया जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम चौकी पर थोड़े से पुष्प का आसन देकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को विराजित करेंगे, क्योंकि बिना गणेश भगवान जी के कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है और वैवाहिक कार्य हो तो सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की ही की जाती है। गणेश भगवान की स्थापना करने के बाद अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप पुष्प का आसन देकर शालिग्राम भगवान जी को विराजित करें, और नहीं तो जिस तरह से मेरे पास विष्णु भगवान की ये तस्वीर है तो हम विष्णु भगवान जी को पुष्प का आसन देकर विराजित करेंगे। ध्यान रखिएगा, विष्णु भगवान जी की जो अकेली तस्वीर हो उन्हीं को आपको पूजा में रखना है। साथ में माँ लक्ष्मी जी वाली जो भी तस्वीर हो उन्हें पूजा में इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम तुलसी माता से भगवान विष्णु का विवाह करा रहे हैं। अब थोड़े से पुष्प का आसन देकर हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। कलश के अंदर यहाँ पर हम गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल डालेंगे और उसके बाद कलश के अंदर हम हल्दी की एक गांठ, एक का सिक्का और एक सुपारी डालेंगे। जिस तरह से हम बाकी अन्य व्रतों में कलश की स्थापना करते हैं हमको वैसे ही कलश की स्थापना करनी है। क्योंकि तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं और ये बहुत ही शुभ पर्व है, शुभ दिन है, तो कलश की स्थापना जरूर करें। कलश के ऊपर आपको आम के मिले तो आम के, नहीं तो अशोक के 5 या 7 पत्ते स्थापित करने हैं। अब पानी वाला यानी जटा वाला नारियल लेना है। नारियल आपको लिटा कर रखना है जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर कलावा बांध लिया है, और ध्यान रखिएगा खड़ा करके नारियल नहीं रखा जाता है, जो नुकीला हिस्सा होता है वो दीवार की तरफ रहना चाहिए। अब हमने नारियल के ऊपर लाल चुनरी लपेट ली है, इसके ऊपर आप चाहें तो कलावा लपेट लें, और नहीं है चुनरी तो आप केवल कलावा लपेट कर भी इस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हाथ जोड़कर गणेश भगवान, विष्णु भगवान, कलश में वास करने वाली सभी शुभ शक्तियों और तुलसी माता से आह्वान करेंगे कि आप कृपया हमारी पूजा में पधारिए और हमारे द्वारा की गई पूजा को और इस वैवाहिक बंधन को, वैवाहिक रस्मों को स्वीकार करके अपना आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। अब ओम श्री गणेशाय नमः कहकर हम पूजा की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो गंगा जल और पुष्प की सहायता से हम सभी देवी देवताओं के ऊपर, तुलसी माता, विष्णु भगवान और गणेश भगवान सभी के ऊपर जल का छींटा लगाएंगे। जो भी पूजन सामग्री है सभी पर गंगा जल का छींटा देकर सभी की शुद्धि कर लेंगे। अब हमने चौकी के ठीक सामने जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है वहां पर हम एक दीप प्रज्वलित करके रखेंगे। घी का दीपक हो तो घी का, नहीं तो तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। अब ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश भगवान जी को तिलक करें, कलश पर तिलक लगाएं, तुलसी माता पर तिलक लगाएं, रोली कुमकुम का तिलक आप लगाइएगा, और विष्णु भगवान जी को चंदन का या हल्दी का तिलक लगाएं। अब विवाह से पहले जो हल्दी की रस्म की जाती है वो हम यहाँ पर करेंगे। भगवान विष्णु के मस्तक पर, दोनों गालों में और सभी हाथों में, भुजाओं में, चरणों में हम हल्दी लगाएंगे, और भगवान विष्णु से स्पर्श कराकर हम तुलसी माता को भी हल्दी का लेप लगाएंगे। पत्तों पर, तुलसी की जड़ में थोड़ी थोड़ी हल्दी अर्पित करेंगे। साथ ही साथ हम तुलसी माता को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि भी लगा देंगे, और जिस तरह से एक दुल्हन को विवाह से पहले तैयार किया जाता है उस तरह से हम तुलसी माता का श्रृंगार भी कर देंगे। अब पहले गणेश भगवान जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, फिर विष्णु भगवान जी को भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा
गणेश भगवान जी को अर्पित करने के बाद विष्णु भगवान जी को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। या साथ ही साथ आप इस समय यहाँ पर विष्णु भगवान जी को पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माता को वस्त्र रूप में हम यहाँ पर चुनरी अर्पित करेंगे और मन ही मन आप ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री तुलसी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें। मौन होकर पूजा आपको नहीं करनी है, किसी न किसी मंत्र का जो भी आपको आता हो उसका जाप आपको इस समय करते रहना है। सभी को हम बारी बारी से पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम अपने दाहिने हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल लेकर विष्णु भगवान जी को समर्पित कर देंगे, क्योंकि आज के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है और थोड़े से तिल हम यहाँ पर तुलसी माता को भी अर्पित करेंगे। अब बारी है वरमाला की। तो वरमाला यदि आपके पास फूलों वाली हो, ताजे फूलों की हो तो ताजे फूलों की ले सकते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल वरमाला भी ले सकते हैं। पहले तुलसी जी को स्पर्श कराकर इस वरमाला को आपको भगवान विष्णु या शालिग्राम भगवान जी को धारण करवाना है। फिर उसके बाद विष्णु भगवान जी से स्पर्श कराने के बाद इस वरमाला को आपको तुलसी माता जी को धारण करवाना है। तो ये वरमाला की रस्म संपन्न हो गई। विवाह की रस्में करते हुए आप मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि इस मंत्र का जाप करते रहें। अब तुलसी माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे, तो जिन्हें आप पहले भगवान विष्णु से स्पर्श कराएं, फिर तुलसी माता से स्पर्श कराकर चौकी पर जगह हो तो चौकी पर रख दें, नहीं तो तुलसी जी के गमले के पास में रख सकते हैं। अब तुलसी माता को हम यहाँ पर बिछिया अर्पित करेंगे, तो तुलसी जी की जड़ में आप ये बिछिए रख सकते हैं। टहनी में जगह हो तो टहनी में सावधानी से आप बिछिए पहना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोई भी टहनी या कोई भी पत्ता टूटे ना। अब यहाँ पर हम विवाह से पहले पटका बांधेंगे। तो पटका यानी लंबा सा एक पीला वस्त्र जो होता है, जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चलता है, जिसे भगवान विष्णु को ओढ़ाया जाता है, कंधे पर डाला जाता है और जिसमें एक कोने में गांठ लगा दी जाती है। गांठ में आप थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़े पुष्प, हल्दी की एक गांठ और एक सिक्का रख लें और गांठ लगाकर उसे विष्णु भगवान जी से स्पर्श करा दें। और इस पटके का दूसरा जो सिरा होता है वो तुलसी माता जी की चुनरी के साथ में बांधा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने तुलसी माता को चुनरी ओढ़ा दी है। बार बार हिलाने से बाकी सामग्री गिर सकती हैं, इसलिए आपको एक अलग से कलावा लेना है। लंबा कलावा लेकर आप उसे तुलसी माता से स्पर्श करा दें और जो पटका है उसका दूसरा सिरा इस कलावे से बांध दीजिए, ताकि हम जब 7 फेरे लगाएं तो तुलसी माता से ये कलावा लिपटा रहे और या कोई सदस्य तुलसी माता से स्पर्श कराते हुए इस कलावे को पकड़ ले और दूसरा जो भी सदस्य हो वो शालिग्राम भगवान जी या विष्णु भगवान जी की प्रतिमा को अपनी गोद में उठाकर 7 फेरे करवा सके। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर तुलसी जी का विवाह नहीं कराया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर 7 फेरे लगाते हुए नहीं बता रही हूँ। आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ जो भी विष्णु भगवान जी की तस्वीर यहाँ पर चौकी पर है उन्हें परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य अपनी गोद में रखे और दाहिनी तरफ से यानी अपने सामने से ही घूमते हुए तुलसी माता की चारों ओर घूमकर परिक्रमा लगा ले। तुलसी का गमला पौधा यदि छोटा है तो आप तुलसी जी को भी साथ में उठाकर, यानी कोई महिला सदस्य तुलसी जी के गमले को उठाएं और पुरुष सदस्य शालिग्राम भगवान जी या विष्णु भगवान जी की प्रतिमा को उठाकर गोद में, तब चौकी के चारों ओर घूमकर 7 फेरे लगा सकते हैं। ऐसा संभव ना हो तो केवल भगवान विष्णु या शालिग्राम भगवान जी को गोद में उठाकर भी आप 7 फेरे लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा फेरे करवाने के बाद चौकी के चारों ओर घूमकर परिवार के सभी सदस्यों को 1, 3 या 5 या 7 बार परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना या फेरे लगाना पॉसिबल ना हो तो आप विष्णु भगवान जी की या शालिग्राम भगवान जी की जो भी तस्वीर प्रतिमा है उन्हें अपने दोनों हाथों में उठाकर तुलसी जी के पौधे के चारों ओर ऊपर से चारों ओर 7 बार फेरे लगवाकर वापस से चौकी पर रख दीजिए। ध्यान रखिएगा फेरे करवाने के बाद तुलसी माता का जो गमला है वो दूसरी तरफ आ जाएगा और विष्णु भगवान जी या शालिग्राम भगवान जी तुलसी माता की जगह पर चले जाएंगे, क्योंकि जो पत्नी होती हैं उनका स्थान वामंगी होता है, यानी बाईं तरफ पत्नी विराजित होती हैं। तो फेरे करवाने के बाद आप विष्णु भगवान या शालिग्राम भगवान जी की जगह जरूर बदल लें। अब जैसे यहाँ पर मैंने चौकी पर कलश भी स्थापित किया हुआ है और भगवान विष्णु की प्रतिमा भी विराजित की हुई है, तो आप यहाँ से तुलसी जी का ही गमला
दूसरी तरफ उठाकर रख सकते हैं, ताकि चौकी पर से रखी हुई कोई भी सामग्री या कोई भी तस्वीर, कोई भी पूजा की कोई भी सामग्री आपको हटानी ना पड़े। तो आप तुलसी जी का ही गमला उठाकर दूसरी तरफ भगवान विष्णु के बाईं तरफ विराजित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिंदूर दान की रस्म करेंगे। तो देखिए, सिंदूर दान की रस्म आपके यहाँ पर जैसे भी होती हो वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सिक्का लिया है, चांदी का सिक्का से भी आप कर सकते हैं। तो सिक्का साधारण यहाँ पर मेरे पास है, जिसमें हम सिंदूर लगाकर पहले शालिग्राम भगवान जी या विष्णु भगवान जी से स्पर्श कराने के बाद उस सिंदूर को हम तुलसी माता को अर्पित करेंगे। तुलसी माता की मांग का ध्यान करते हुए हम तुलसी जी की जड़ में या टहनी में सिंदूर लगा देंगे। इसी तरह से अब हम तुलसी माता को मंगलसूत्र पहनाने से पहले भगवान विष्णु से स्पर्श कराएंगे, फिर तुलसी माता को मंगलसूत्र भी धारण कराएंगे। अब हम यहाँ पर कन्यादान का संकल्प लेंगे। तुलसी जी को कन्या के रूप में हमने पाला है, पोसा है। अब हम उन्हें शालिग्राम भगवान जी को सौंप रहे हैं, यानी उनका कन्यादान कर रहे हैं। तो हाथ में कुछ दक्षिणा और थोड़े सफेद तिल और पुष्प लेकर हम कन्यादान का संकल्प लेंगे। कन्यादान दंपतियों को ही करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जिनकी पत्नी या पति साथ में ना हो, वे अपने पति या पत्नी का ध्यान करके भी कन्यादान का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि कन्यादान महादान होता है और इससे बढ़कर पुण्य कोई नहीं होता है। इसलिए आपको इस दिन कन्यादान का संकल्प लेकर जो दक्षिणा है वो भगवान विष्णु को समर्पित करनी चाहिए। विवाह के मंडप में केले के पत्ते, केले के खंभे या फिर गन्नों का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप मंडप सजाएं, अगर हो सके तो गन्ने खड़े करके आप उससे मंडप सजाएं, और अगर खड़े करके गन्ना रखना संभव ना हो तो चौकी के दोनों ओर भी गन्ने आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम वस्त्र अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु के लिए हम वस्त्र अर्पित करेंगे, जिसमें पीला वस्त्र हो। तुलसी माता को साड़ी, ब्लाउज या इसके अलावा जो कुछ भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहते हो वो आप रखें। और ध्यान रखिएगा, जो भी हम सामग्री अर्पित करते हैं उससे दान में दी जाती है। तुलसी माता को भेंट स्वरूप 5, 7 या 9 बर्तन अर्पित करें। इससे ज्यादा भी आप बर्तन तुलसी माता को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान जी को हम भोग अर्पित करेंगे और उसके बाद विष्णु भगवान जी को तुलसी का पत्ता रखकर ही भोग अर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, गणेश भगवान जी को तुलसी की पत्ती रखकर भोग अर्पित नहीं करना है। फिर हम तुलसी माता को भोग अर्पित करेंगे। मौसमी फलों का भोग लगाएंगे। इस मौसम में आपको जो भी फल मिल जाए, खास तौर पर आप आंवले का, सिंघाड़े का भोग जरूर अर्पित करें। यहाँ पर मैं तो तैयारी कर रही थी तुलसी माता और विष्णु भगवान जी को भोग लगाने की, लेकिन मेरी छुटकी यहाँ पर गन्ने हड़पने की कोशिश कर रही थी। यही कारण था कि मैंने इस बार गन्ने से मंडप नहीं सजाया था। अब भोग लगाने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेकर सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। अब हाथ में थोड़े से पुष्प और सफेद तिल लेकर आपको तुलसी विवाह की कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। और कथा के पाठ के बाद आपको सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए कि अगर तुलसी जी के विवाह में आपसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई रस्म गलत हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, तो उसका दोष आपको ना लगे। कथा समाप्ति के बाद, क्षमा याचना करने के बाद पुष्प और जो तिल हैं उन्हें आप जल के लोटे में छोड़ दीजिए और भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर आप निवेदन करें कि हे विष्णु भगवान, हे शालिग्राम भगवान, आपकी तुलसी मैं आज आपको समर्पित कर रही हूँ। आप इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करके वैकुंठ लोक को पधारिए और आपका आशीर्वाद, तुलसी माता का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। इस समय आप हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि देवता के माध्यम से हमारे देवी देवता अपना अपना भाग स्वीकार करते हैं। तो हवन कुंड में आप आम की लकड़ी जलाकर, कपूर जलाकर, हवन सामग्री डालकर, सफेद तिलों से और जो भोग हमने अर्पित किया है मिठाई, बताशे या मिश्री आदि से 11 बार या 108 बार आहुति भी दे सकते हैं। हिंदू धर्म में फेरे कराते समय अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर उसके चारों ओर घूमकर जो फेरे हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जलते हुए दीपक को साक्षी मानकर ही भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान जी के फेरे करवाने हैं। आप चाहें तो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके भी आप फेरे करवा सकते हैं। इस प्रकार विवाह संपन्न होने के बाद आप श्री तुलसी चालीसा का पाठ, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। शालिग्राम स्तोत्र का पाठ करने के बाद सबसे अंत में तुलसी माता की आरती जरूर उतारें। कपूर जलाकर आरती करें या फिर अलग से घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाकर तब आरती करें। तुलसी विवाह की कथा, चालीसा और आरती की वीडियो आपको हमारे चैनल पर इस दिन अलग से मिल जाएगी। आप उसमें से चाहें तो कथा भी सुन सकते हैं और आरती भी कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर सभी की आरती उतार लेंगे, तुलसी माता की आरती उतारेंगे और आरती उतारने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को भी आरती लेनी चाहिए। और आरती करने के बाद आप जो भी तुलसी माता के विवाह के गीत हैं, भजन हैं, कीर्तन है, वो इस समय कर सकते हैं। धूमधाम से तुलसी जी का विवाह वैसे ही करना चाहिए जैसे कि हमारे घर में किसी कन्या का होता है। अब दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार घुमाकर हम धरती पर छोड़ देंगे और इस समय भी आप सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर कर लें, ताकि शुरू से लेकर अब तक किसी भी विधि विधान में कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसका दोष आपको ना लगे। और जिन्होंने भी इस दिन तुलसी विवाह कराने के लिए व्रत रखा है, वो इस प्रकार पूजा करने के बाद सात्विक भोजन करके या फिर जो भी फल मिठाई का भोग आपने लगाया है उसे ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। सच्चे मन से क्षमा याचना करें। किसी की कोई मनोकामना हो, जैसे निसंतानों को संतान सुख चाहिए, या फिर किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना हो, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो, धन का अभाव हो, या जैसे जिसकी कामना हो उसकी पूर्ति के लिए आप इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि बाकी दिनों में या अन्य एकादशी व्रतों में आप जो भी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, भले ही उसे पूरा होने में देर हो जाए, लेकिन अगर आज के दिन देव उठान एकादशी के दिन और खास तौर पर तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर अगर आपकी कोई भी मन्नत हो, कोई भी मनोकामना हो, उसके लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो बहुत जल्दी और अवश्य पूर्ण होती है। तो इस तरह से हम तुलसी माता का विवाह करते हैं। अब बात करते हैं चौकी कब हटाएं। तो देखिए, इस बार क्योंकि साल 2025 में तुलसी विवाह की जो एकादशी की तिथियां हैं वो 2 दिन पड़ रही हैं, शनिवार और रविवार। तो शनिवार के दिन भद्रा भी लग रही है। हो सकता है बहुत से लोग भद्रा के कारण शनिवार के दिन विवाह ना करें। और रविवार के दिन वैसे तो तुलसी जी को स्पर्श करना और तुलसी जी में जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों का नियम है कि देव उठान एकादशी के दिन से तुलसी जी का विवाह आयोजन आरंभ होता है। देव उठान एकादशी के दिन भगवान जागते हैं और सबसे पहले तुलसी माता की मनोकामना पूरी करते हुए उनसे विवाह करते हैं शालिग्राम रूप में। तो इस दिन यानी रविवार के दिन भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, लेकिन जो लोग रविवार का नियम बहुत ज्यादा मानते हो वो अगले दिन यानी सोमवार को चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम को गोधूली मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। अगर आप शनिवार के दिन तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं तो रविवार के दिन तुलसी जी की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता है। तो आप चौकी को एज इट इज रहने दें। जो जल है उसे आप किसी अन्य पौधे में विसर्जित कर दें। जो भी बासी फूल पत्ते आदि हैं उन्हें आप हटा सकते हैं, लेकिन चौकी आपको सोमवार के दिन ही हटानी चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह कराते हैं वो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले चौकी हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप गोधूली मुहूर्त में विवाह संपन्न करा रहे हैं तो आपको चौकी अगले दिन हटानी चाहिए। और वैसे भी तुलसी जी का विवाह देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। तो इन 5 दिनों में आप कभी भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। तुलसी माता को अर्पित की गई श्रृंगार सामग्री, यदि आप सुहागिन हैं तो आप स्वयं आशीर्वाद रूप में कुछ सामग्री रखें, बाकी का दान कर दें। जो भी दक्षिणा है, बर्तन, वस्त्र हैं, फल, मिठाई हैं, उनका दान भी आपको किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को, ध्यान रखें जो सुहागिन हो उन्हें दान में देना चाहिए। नहीं तो आप अपने ही परिवार में जिनको भी आप अन्य व्रतों का बायना देती आई हैं, जैसे बड़ी ननद, जेठानी या अपनी सासू माँ को, उन्हें भी दे सकते हैं। या ऐसी कुंवारी कन्या जिसका विवाह तय हो गया हो, विवाह होने वाला हो, जो निर्धन हो, उन्हें आप विवाह की सामग्री जो भी बर्तन आदि हैं वो भेंट स्वरूप दे सकते हैं। और जिस तरह से विवाह करने के बाद कन्यादान करके कन्या की विदाई कर दी जाती है, उसी तरह से आप तुलसी के पौधे को विदाई दे सकते हैं, तुलसी जी को विदाई दे सकते हैं। आसपास के मंदिर में तुलसी माता को रख सकते हैं, और यदि आप ऐसा ना करना चाहें तो उन्हीं को आप अपने घर में विराजित करके फिर उनकी नियमित पूजा जैसे भी आप करते आए हैं वो कर सकते हैं। हालांकि कहा यही जाता है कि विवाह करने के बाद तुलसी माता को विदाई दे देनी चाहिए, लेकिन अगर शालिग्राम भगवान जी आप आसपास मंदिर से लेकर आए हैं, अपने पड़ोस में से, अपने रिश्तेदारों से लेकर आए हैं विवाह कराने के लिए, तो आप उनके घर भी तुलसी जी को दान में दे सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान जी आपके खुद के हैं या विष्णु भगवान जी की प्रतिमा, तस्वीर आपके खुद के घर की है, जैसे मैंने यहाँ पर रखी है, तो आप तुलसी जी का यदि विदाई ना भी कराना चाहें तो ना करें, आप उन्हें अपने घर पर रखें, लेकिन दान की जो भी सामग्री है उसका दान आप अवश्य दे दें। यानी कि कहने का मतलब है कुछ ना कुछ दान आप विवाह के बाद जरूर करें, ताकि तुलसी माता और विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे।
फेरे कराने के लिए आपने जो पीला पटका बांधा था उसे आप पीले पटके को और जो कलावा था, जितने भी कलावा आपने पूजा में प्रयोग किए हैं उन कलावों को घर के लोग अपने हाथों में बांध सकते हैं और यदि आप विसर्जन करना चाहें तो उनका विसर्जन भी किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।